विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। अपन जो निम्न की पीडीएफ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जो कि सेकेंड ईयर के प्रत्येक सभी ट्रेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को यह क्लास ज़रूर देखनी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो आपको ये सीरीज देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सीरीज से लेकर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यह जो पीडीएफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। हम पीडीएफ के ही क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। आज अपन 231 नंबर के क्वेश्चंस पर हैं, ठीक है। अपन ने 230 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 231 से स्टार्ट करने वाले हैं। तमाम क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह निम्न की पीडीएफ का ही हम हल करवा रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ पूरी इंग्लिश में थी, उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनके लिंक आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 231 नंबर के क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं। हम रिक्त स्थान उचित तरीके से, ताकि हम एक लाभदायक और स्वास्थ्य समझौते पर पहुंच सके। देखिए, हम उचित तरीके से, ताकि क्या उचित तरीके से, तो यहाँ पर है मोल भाव करना। देखिए, हम उचित तरीके से मोल भाव करना जाने, ताकि हम एक लाभदायक और स्वास्थ्य समझौते पर पहुंच सकें। देखिए, अगर मान लीजिए आप बाजार में सब्जी लेने ही गए, तो आपको मोल भाव और उचित तरीके से मोल भाव करना आना चाहिए। साथ ही चीज़ की देख रेख, यानी कि आप सही चीज़ खरीद रहे हैं या गलत चीज़ खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से बिजनेस में होता है। अगर आप कच्चा माल लेकर आते हैं, तो उस कच्चे माल को भी आपको देखना पड़ता है कि यह कितना फ़ायदेमंद है और इसका क्या भाव है, ठीक है। तो ये सभी मोल भाव पर डिपेंडेड है पूरा बिजनेस, जो ही अपन को लाभदायक और स्वास्थ्य समझौते पर पहुंचने में अपना जो आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 232 नंबर। आपको प्राप्त जानकारी पर सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोचना, ताकि आप फर्जी खबरों से मूर्ख न बने, कहलाता है। मान लीजिए, आपको प्राप्त जानकारी पर सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोचना, ताकि आप फर्जी खबरों से मूर्ख न बने, कहलाता है। जैसे कि कोई भी मार्केट में कोई भी बात फैल रही है, उस पर आपने बिना सोचे समझे, अगर उसको बिना सोचे समझे आपने कोई भी फैसला ले लिया, तो वो आपके लिए गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तहकीकात करनी है, जानकारी लेनी है, ठीक है, और उन पर जानकारियों पर सवाल करने हैं, ताकि आपको कोई भी बात है उसमें आपको मूर्ख नहीं बनाया जाए। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो वह जो कहलाता है वह महत्वपूर्ण सोच कहलाता है। जो आपने सोचा वह क्या, कौन सी सोच होगी, महत्वपूर्ण सोच होगी। अगला क्वेश्चन से, तीव्र परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता है। तीव्र, मान लीजिए, देखिए आप है ना, जैसे कि पहले नोकिया का मोबाइल आता था, है ना। नोकिया कंपनी सबसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी थी, और काफ़ी समय, मतलब कि जितने भी लोग थे सबके पास नोकिया का फ़ोन था। लेकिन अभी नोकिया की कंपनी गई कहाँ, ठीक है। अभी दूसरी कंपनियां बहुत सारी चल रही हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, लेकिन नोकिया पीछे क्यों रह गया, तो कारण यही है कि तीव्र परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता। नोकिया के पास जो समय ने बदलाव लिया, उसके अनुसार इसने अपने जो कंपनी है, अपना जो ब्रांड है, उसको नहीं बदला। वो ओनली कीपैड में रह गया। उसके बाद में सस्ते दामों में अच्छे टच स्क्रीन मोबाइल आने लग गए, तो नोकिया वहीं पर ही रह गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय के अनुसार नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। तो अनुकूल क्षमता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, अनुकूल क्षमता कहते हैं। तीव्र परिवर्तनों के अनुकूल ढलने की क्षमता को अनुकूलन क्षमता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे कहा जाता है। जब अपन दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है सहयोग कहा जाता है। एक दूसरे का सहयोग यहाँ पर कहलाएगा। आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकियों ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है।
ठीक है। नए प्रौद्योगिकी यानी कि नए जो बिजनेस माइंड्स है उन्हें अपना काम करने के तरीकों को क्या कर दिया है, बदल दिया है। इसलिए किसी के नौकरी और नए कौशल के बावजूद कुशल तरीके से काम करना सीखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक व्यक्ति जो अपने कैरियर से संबंधित नई चीज़ें सीखता है, अपना जो कैरियर होता है उससे संबंधित अगर नई चीज़ें सीखता है और नवीनतम औद्योगिक विकास के साथ अध्ययन रहता है, उसके पास विकास की मानसिकता होती है। देखिए अभी है ना, पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, भरी रहती थी ऑफलाइन क्लासेस, अब क्या हो गया, वो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। तो अब सब बच्चे स्टूडेंट ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समय के साथ नए फैसले लेना बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन जो कि है, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोने का खतरा होने पर भी नए कौशल सीखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता वह है। यानी कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी यहाँ पर नौकरी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, फिर भी आप उसी नौकरी पर लगे हुए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खुले विचारों वाला नहीं है, यानी कि वो खुले विचारों वाला नहीं है। ठीक है, अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि हमेशा नया सीखना चाहिए। जैसे समय परिवर्तन ले रहा है, जैसे समय करवट बदल रहा है, उसी तरीके से अपन को भी करवट लेनी है। अगला क्वेश्चन से, एक अलग प्रकार का कार्य करने के लिए कौशल का एक बिल्कुल नया सेट सीखने की प्रक्रिया रिक्त स्थान है, तो इसको कहा जाएगा रिसाइकलिंग। क्या कहा जाएगा, रिसाइकलिंग कहा जाएगा, परिवर्तन। इसका मतलब है परिवर्तन, समय के साथ बदलाव। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लकड़हारा जो अब तक साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता था बिजली की कुल्हाड़ियों का उपयोग करना सीखता है, तो लकड़हारा क्या है। देखिए पहले जो है ना, लकड़ी काटने के लिए लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया। अब लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियों को नहीं काटता, अब वह क्या करता है कि बिजली वाली कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियों को काटता है। तो उसने समय के साथ बदलाव किया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसको जो कहेंगे उसको कहेंगे कौशल उन्नयन। उसको क्या कहेंगे, स्किल उन्नयन कहेंगे। समय के साथ बदलाव किया उसने, अगर वो कुल्हाड़ी से काटता तो कम समय में ज़्यादा पेड़ वह नहीं काट सकता, लेकिन बिजली के द्वारा जो कटने वाले पेड़ होते हैं वो ज़्यादा संख्या में कटते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की नौकरियां की मांग है जैसे जानकारी के माध्यम से जानी जाती हैं। देखिए अभी नौकरियों की कौन सी मांग है, किस तरीके की नौकरियों की मांग है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर आधारित बाजार के रुझान। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी कि देखिए अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं क्या है, ठीक है, पर इकोनॉमी क्या है, इस पर आधारित बाजारों के जो रुझान है, अभी बाजारों में क्या डिमांड है के माध्यम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, नौकरियां वही आवश्यक है जो अभी डिमांडेड है। अगला क्वेश्चन है, बाजार के रुझान किसी के कैरियर की योजना बनाने में उपयोगी होते हैं क्योंकि वे में मदद करते हैं। देखिए जो बाज़ारों से रुझान आते हैं, बाज़ारों से जो अपन को जानकारियाँ मिलती हैं, वो किस में मदद करती है अपनी, तो वह जो मदद करती हैं वह उन नौकरियों को पहचानने जिनकी मांग है और रहेगी। देखिए मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की अपन को, जब अपन बाज़ारों में जाएंगे तो अपन को पता चलेगा कि यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, तो अपन उस प्रकार का धंधा कर सकते हैं। कैरियर मार्ग का अर्थ है, कैरियर मार्ग का अर्थ क्या है, तो कैरियर मार्ग का अर्थ कैरियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की कुछ करने की प्राकृतिक क्षमताओं और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है स्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्किल कहा जाता है, ध्यान रखना, हिंदी में बोले तो कौशल। अगला क्वेश्चन है जो कि है, संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है, आपको श्रृंखला के पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान में एक संख्या भरनी होगी, पहचानिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरे। यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में आता है, कंपटीशन एग्जाम में उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, इस जगह कौन सा शब्द आएगा? पहले 47 आया, फिर 48 आया, फिर 51 आया है, फिर 60 आया है, फिर 87 आया है। उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। देखिए इसको अपन को किस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अपन 48 में से 47 घटाते हैं, यानी कि देखिए 48 में से अपन ने अगर 47 घटाया तो 1 बचा। उसके बाद में अपन 51 में से 48 घटाएंगे, तो 51 में से अपन को 48 घटाना है, तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक है। उसके बाद अपन 60 में से 51 को घटाएंगे, तो 60 में से 51 को घटाया तो बचा 9। ठीक है। उसके बाद अपन घटाएंगे 87 में से 60 घटाएंगे, तो 87 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचता है? 17 बचता है। सॉरी, यहाँ पर 87 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन को ये समझना है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस चला। तो पहले तो 1 था, 1 में अपन ने 3 को मल्टीप्लाई किया। समझना, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर किया अपन ने मल्टीप्लाई 3। ठीक है। तो 3 हो गया, 3 में मतलब 1 को गुणा किया तो 3 हो गया, फिर 3 में फिर 3 को गुणा किया तो 9 हो गया, फिर 9 में फिर 3 को गुणा किया तो 27 हो गया। अब 27 में 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है। 7 है 21 का 81 होता है। अब 81 में अपन को जोड़ना है 87। ठीक है। क्योंकि अंतर जो चल रहा था ना वो अपन ने निकाला। अब इसमें जोड़ेंगे अपन 81 87 में, तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन से ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। 48 में से 47 घटाना है, 1 बचेगा। 51 में से 48 घटाना है तो 3 बचेगा। 60 में से 51 घटाना 9 बचेगा। और यहाँ पर 87 में से, यहाँ पर फिर मैं समझा दूँ आपको एक और बार। देखिए सबसे पहले आपको घटाना है, 48 में से 47 घटाया तो यहाँ पर क्या आया? 1 आया। फिर 48 में से 51 में से 48 घटाया तो यहाँ पर कितना का अंतर आया? सबसे पहले 1 का अंतर आया, फिर उसके बाद में आया अंतर 3 का, फिर 60 में से 51 घटाया तो 9 का, फिर 87 में से 60 घटाए तो 27। ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्या आई। यानी कि देखिए 47 में 1 जुड़ रहा है तो 48 आ रहा है, 48 में 3 जुड़ रहा है तो 51 आ रहा है, और 51 में 9 जुड़ रहा है तो 60 आ रहा है, और 60 में 27 जुड़ रहा है तो 60 में 27 जुड़ रहा है तो 87 आ रहा है। अब इसके बाद में क्या जुड़ेगा कि यह संख्या जाए, तो इनका अंतर देख लो। 1 में 3 को गुणा किया 3 हुआ, 3 में फिर 3 को गुणा किया तो 9 हुआ, और 9 में फिर 3 को गुणा किया तो 27 हुआ, और 27 में 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब देखिए ये 81 आ गया, तो ये 81 जिस तरीके से 60 में 87 जोड़ा तो 60 में 27 जोड़ा तो 87 हुआ, उसी प्रकार से 87 में 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 168 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, एक आदमी एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है। मतलब एक निश्चित स्थान पर वो कितने समय में पहुंच सकता है? 40 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति 101/15 कम कर देता है। मतलब कि 40 का गति को कितना कम कर देता है? 1/15 कम कर देता है, तो वह उतने समय में 5 किलोमीटर कम चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए समझिए, 40 घंटे में वह दूरी कितनी तय करता है कि एक निश्चित स्थान पर पहुँच जाता है, और वह अगर गति को 1/15 कम कर देता है ना, तो यहाँ पर वो गति को कम करने पर 5 किलोमीटर कम चल पाता है। तो वो क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। आंसर को याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, 300 का कितना प्रतिशत होता है? 3 जो है ना वो, सॉरी 3000 का कितना परसेंट है? 3000 का 3 जो है वह कितना परसेंट है, ये निकालना है अपन को। तो यहाँ पर अपन 100 लिख देंगे बराबर 3।
अब इसको हल किया जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 30 इस 3 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 3/30 हो जाएगा। इस 3 से ये 30 कटेगा 1/10 बार, 1 में 0 का भाग देंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के हिसाब से दिया जाएगा। देखिए इसमें गणित के सवाल भी आ गए, अभी किस हिसाब से इसमें दिए ये तो यही जाने, ठीक है। कैलकुलेशंस भी दे दी, इसमें पढ़ना तो पड़ेगा। एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यानपूर्वक समझना कि एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं 100 रुपये की ली हुई चीज़ को 120 रुपये में बेचेगा तो 20 रुपये का लाभ होगा, तो 20 रुपये का मुनाफा, 20 रुपये का मुनाफा, 20 रुपये का लाभ। तो यहाँ पर से जो है ना, ये जो ए ऑप्शन में दिया है ये तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं। अब उसको 20% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ या 2% का हुआ, तो इसको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 20 आया है भाई, लाभ कितना आया है? 20 आया है, तो 20 रख देंगे ऊपर, ठीक है। और कितने रुपए का था? 100 रुपये का था, तो 100 रखेंगे नीचे, इनटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर परसेंट 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या? बचा 20। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना? 20% आंसर होगा। तो बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है। कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस भी है इसमें, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। साक्षात्कार से पहले अभ्यास या अभ्यास सत्र को कहा जाता है, यानी कि इंटरव्यू से पहले अभ्यास या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है? जब अपन इंटरव्यू के लिए जाते हैं उससे पहले जो तैयारी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नकली इंटरव्यू कहा जाता है। देखिए इंटरव्यू की जो तैयारी है ना, वो काफ़ी समय पहले से ही करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम दे तभी पढ़े, ऐसा नहीं। समय पढ़ाई जो साल भर की हुई होती है ना, वही लाभदायक होती है। कुछ समय की पढ़ा हुआ कुछ लाभदायक नहीं होता। अब जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये तो वही बात हो गई कि जब एग्ज़ाम आए तब तैयारी कर रहे हैं। साल भर से तैयारी करते तो आज कुछ ही और समय होता आपका, ठीक है। गतिविधियां जो कोई खाली समय में करता है, जैसे पढ़ना, बागवानी करना या ब्लॉग लिखना, कहलाती हैं। खाली समय में जो पढ़ाई करता है, बागवानी करना या ब्लॉगिंग लिखना, तो ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी शौक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शौक के अनुसार काम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो यह उसका होता है, तो यह उसका क्या होता है? तो यह उसका ताकत होती है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले और बायोडाटा में उल्लेखित उपकरणों और तकनीकों को कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको जो कहा जाता है वह कौशल कहा जाता है, ठीक है। कौशल यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चनों को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे।